मऊगंज न्यायालय परिसर में विधिक शिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार विधिक शिक्षा शिविर के अवसर पर साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोहित मिश्रा के द्वारा न्यायालय मऊगंज में मुख्य न्यायाधीश आदेश जैन की अध्यक्षता में वकीलों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया, उनसे बचने के उपाय बताए गए। इनमें वकीलों को सिम स्वैपिंग, बायोमेट्रिक फ्रॉड, एटीएम क्लोनिंग, आर्टिफिशियल वॉइस क्लोनिंग एवं हैकिंग से बचने जैसे दर्जनों आधुनिक साइबर फ्रॉड के बारे में बताया गया। तो जल्दी से कैसे अंगूठे का रक्त चलाओ तो वो रुक गया तो फिर कैसे उसका अंगूठा निशान, बहुत पीछे की चीज है ना। अब हम आपको नेक्स्ट तरीके का क्राइम बताते हैं। ये है रिमोट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप्स। होता क्या है कि जब भी हम कोई वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं या गेम खेलते हैं या कुछ तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो सामने वाला किसी न किसी के जरिए या तो कोई प्रलोभन देगा। जैसे मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं तो प्रलोभन ये देगा कि आप अगर ये ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप विनर बनेंगे और विनर बन के आप 70,000 रुपये जीत जाएंगे। और 70,000 रुपये कोई छोटा अमाउंट होता नहीं, हर आदमी लालच में आ जाता है। और जैसे ही हम लालच में आ गए और सामने वाले की बात पर भरोसा कर दिए तो वो ऐप हम डाउनलोड कर दिए। सबसे पहली बात कि अगर कोई अनजान आदमी हमको इस तरीके का ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है तो हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फ्री फोकट में आज के डेट में कोई 1 रुपये देने वाला नहीं है। अगर वो इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है तो जरूर ही उसके पीछे कोई न कुछ साजिश होगी। तो होता क्या है कि एक मामला था, ये हरमना का मामला है। एक लेडीज थी, वो ड्रीम 11 ऐप्स को डाउनलोड की थी और उसमें कुछ गेम्स खेल रही थी और उनको एक मैसेज आता है कि आप विनर हो गई हैं और आपको 50,000 रुपए मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे मान लीजिए एनीडेस्क, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, इस तरीके के आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं कि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका पूरी की पूरी तरीके से जो डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं सामने वाले के पास कंट्रोल चला जाता है। जब आप उसको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद वो सामने वाला आपको बोलता है कि आप मैडम एक काम कीजिए या सर एक काम कीजिए, आप उसमें कुछ प्रोसेस कीजिए, उसमें एक ओटीपी आएगा, हमको दे दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी दे देते हैं तो वो आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कर रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी डिवाइस आपका दूसरे वो फ्रॉडस्टर के हाथ में चली जाती है। अब आप चाहें तो कुछ भी ना करें, सामने वाला जो मर्जी आए आपका कर सकता है। तो जब इस तरीके का फ्रॉड होता है तो उसमें वो इस तरीके का ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। जब हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद वो पूरी तरीके से हमारे डिवाइस का कंट्रोल ले लेता है। जब वो हमारे डिवाइस का कंट्रोल ले लिया उसके बाद वो हमारे डिवाइस के अंदर आज की डेट में होता क्या है, हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि एटीएम कार्ड के एटीएम के जो वो होते हैं 4 डिजिट के नंबर, सिक्योरिटी कोड, वो भी हम रखते हैं क्योंकि हमको भूल न जाए। तो सामने वाला क्या करता है, पूरे आपका डिवाइस चेक कर लेता है। डिवाइस चेक करने के बाद जो मर्जी आए वो कर सकता है। कुछ तो जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो आपसे ले लेता है क्योंकि आपको भरोसे में ले लिया। अब जैसे वो भरोसे में ले लिया तो आप उसको दे दिए। और कुछ तो डेटा ऐसा होता है कि आपसे वो पूछेगा भी नहीं, आपके डिवाइस से ले लेगा। जैसे डिवाइस से लिया तो वो आपको क्या करेगा, पूरा आपका कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज लेने के बाद वो अपने कंप्यूटर में प्रोसेस कर लेगा। प्रोसेस करने के बाद आपका जितना मर्जी है वो अकाउंट हैक कर सकता है। अकाउंट ही हैक न करेगा बल्कि आपका डेटा वो अपने में ले लेगा और उस डेटा के चलते आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। और जब वो ब्लैकमेल करना चालू करेगा या आपका अकाउंट फ्रॉड कर लेगा तब आपको पता चलेगा कि हमारे साथ धोखा हो गया है। हम विनर बनने के चक्कर में हम एक विक्टिम बन चुके हैं। जब आप विक्टिम बन चुके होते हैं और जाके पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो उसमें पुलिस भी कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि बैंक का एक रूल है। बैंक अगर हर आदमी को उसकी रिकवरी भरपाई करने लगे तब तो अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये बोलती है कि अगर आपके तरफ से कोई गलती ना हो, सामने वाला बिना आपके कुछ किए अगर आपके अकाउंट में सेंधमारी करता है, आपका अकाउंट फ्रॉड करता है, तब तो हम उसके लिए लायबल हैं। लेकिन अगर आपके द्वारा कुछ गलती हुआ तो हम उसके लिए लायबल नहीं है। तो आप चाहे कोर्ट में चले जाएं, अपील कर दें, चाहे थाने में चले जाएं, चाहे साइबर सेल में चले जाएं, क्योंकि गलती तो आपकी है। आपके डिवाइस से सामने वाला आपके डिवाइस में वो इंस्टॉल करवाया है और उस ऐप के जरिए वो आपके अकाउंट में फ्रॉड किया है, तो पूरी गलती तो आपकी बनती है। इसलिए इस ऐप से जब वो फ्रॉड होता है तो इससे बचने का दूसरा उपाय तो नहीं दिखता, केवल ये उपाय है कि जागरूकता ही उपाय है। और जागरूकता इसमें ये है कि हम ऐसे ऐप्स को इग्नोर करें। अगर कोई भी इस तरीके का ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है या हमको किसी भी झांसे में लेके इस तरीके की बात बोलता है तो हम उसकी बात को ना मानें।
अब इस प्रश्न में ये उठता है कि